Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. Close composition. क्लोज टेस्ट अगर करना है, अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है, ये पूरा पैराग्राफ होता है, ब्लैंक्स होते हैं और ब्लैंक्स को फिलअप करना पड़ता है। तो सर मैं तो कुछ ना कुछ तो करके कर ही देता हूँ। तो अब सुनो, मेरे तरफ से सुनो कि क्या करना चाहिए इसमें। हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसको पढ़ा तो तुरंत तुरंत इसको भरने के बाद या मैं 82 में जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जरा से आगे नहीं पढ़ोगे तो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, पैसेज किस ओर जा रहा है ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए जरूरी है कि एक दो सेंटेंस पढ़ लिया जाए, समझने के बाद ग्रामर यूज किया जाए, सेंस यूज किया जाए। हाँ, ग्रामर सेंस ये दोनों यूज किया जाए, तब जाकर के आपको सही सही वर्ड्स मिलेगा। प्लस प्रीफिक्सेस सफिक्सेस वाला भी, सर वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, नाउन चाहिए, ये इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। देखो, इट इज नेसेसरी डैश इन रिगार्ड टू एनी, ये यहां पर में से इनमें से किसी को लिखना है। इट इज नेसेसरी टू एनी वार to consider not its proper justification in past agreements, its real justification in the balance of good which it is to bring to mankind. ये sentence है. It is necessary dash to any war to consider not its proper justification in past agreements, dash its real justification in balance of good which it is to bring to mankind. ठीक है, अब सेंटेंस समझ में आ गया हो, मैं इसका हिंदी नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसका हिंदी आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नॉट अगर बोलता हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो पक्का है कि सर यहां पर मैं तो बट आना चाहिए। यहां तो क्लियर हो गया कि सर यहां पर मैं इट इज नेसेसरी टू डैश टू एनी वॉट टू कंसिडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड विच इट इज टू ब्रिंग टू मैनकाइंड। ठीक है, तो पहला वाला में क्या होना चाहिए, यहां देखना, टू एनी वॉर, तो क्या लिखना चाहिए, इट इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू एनी वॉर। कनेक्शन टू एनी वॉर तो नहीं हो सकता, इन कनेक्शन टू एनी वॉर, इन कनेक्शन विथ होना चाहिए। डिस्क्राइबिंग टू एनी वॉर नहीं हो सकता, लिंकिंग टू एनी वॉर नहीं हो सकता, तो क्योंकि इन रिगार्ड के साथ ही टू चलता है, तो इन रिगार्ड टू एनी वॉर। ओके, इन रिगार्ड टू एनी वॉर to consider not its proper justification in past agreements but its real justification in the balance of good which it is to bring to mankind. ठीक है, दो हो गया। तो अब थर्ड वाले में आते हैं, फिर इसको आगे भी पढ़ते हैं। At the beginning of a war, each nation under the influence of what is called dash believes that its own victory is dash certain and of great importance to mankind. सेकेंड वाले में क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर, किसी भी वॉर के शुरुआत में हर एक नेशन, अंडर द इंप्रेशन, हर नेशन अपने बारे में ये सोचने लगता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डिसलॉयल्टी, पेट्रियटिज्म, अनफिडिलिटी, फॉल्सनेस। सर या तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो पेट्रियटिज्म, किस 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 बात के अंदर में से ये सोचने लगता है, हर एक नेशन, हर एक देश ये सोचने लगता है कि मेरा वार करना सही है, तो पेट्रियटिज्म के हिसाब से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड पेट्रियटिज्म बिलीव्स दैट इट्स ओन विक्ट्री इज डैश सर्टेन, एंड डैश सर्टेन, एंड लिख रहे हो, किसके साथ एंड चलता है इसमें से, कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो अब बोलोगे बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। इसकी मेरी जीत तो पक्का है और ये मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या आना चाहिए, बोथ, और यहां पर मैं आना चाहिए पेट्रियटिज्म। आप बोलोगे सर इंडिविजुअली सर्टेन मीनिंग नहीं करता, ऑटोनमसली सर्टेन, ऑटोनमस का मतलब है फ्रीडम, खुद का फ्रीडम होना, फ्रीडम के हैसियत से सर्टेन मीनिंग नहीं करता, नेशनली सर्टेन तो मीनिंग ही नहीं करता, सर्टनली मैंने सर्टेन मैंने एब्सोल्युटली सर्टेन ऐसा टाइप का वर्ड होना चाहिए था, तो एब्सोल्यूट वैसा कोई भी वर्ड नहीं है, नेशनली, इंडिविजुअली, ऑटोनमसली काम नहीं कर सकता, बोथ आ जाएगा, और ऊपर से आपको एंड यहाँ पर में है, तो बोथ के साथ एंड का कोरिलेटिव कंजंक्शंस बनता है, तो बोथ लिख दिया। The praiseworthiness of this belief has become an accepted maxim of common sense. Even when a war is actually in progress, it dash to be natural
and right that a citizen of an enemy country should regard the victory of his side as assured and highly dash. ठीक है, तो फिर वापस आते हैं. तो यहां पर मैं पूरे सेंटेंस को ही पढ़ा, देखना मैंने सेंटेंस को पूरा नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा क्या लिखा है. द प्रेज वर्दीनेस ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस इवन व्हेन वॉर इज actually in progress. It is held, it has been withheld, it was held, it had been held. In progress is actually in progress, present tense चाहिए, तो दो में से एक होना चाहिए, it is held या it has been withheld. Withheld का मतलब रोकना होता है, when it is held जब चल रहा होता है. तो A, it is held to be natural and right that a citizen of an enemy country should regard the victory of his side as assured and highly क्या, एनिमी कंट्री को क्या लगता है, मेरा विक्ट्री तो एकदम हाईली डिजायरेबल है, हाँ मेरी विक्ट्री होनी चाहिए इसमें क्योंकि मैं सही, ये लगने लगता है. By concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side, देखो विक्ट्री बोल रहा है मतलब डिजायरेबल ही होना चाहिए, नेक्स्ट सेंटेंस में विक्ट्री बोल रहा है तो यहाँ डिजायरेबल ही होना चाहिए. Of our own side, we dash more or less blind to the evils inseparable from war and equally certain whichever side may ultimately prove dash. By concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side, we क्या लिखना है, we are becoming, या we becoming तो नहीं हो सकता, we are becoming होना चाहिए था, वो नहीं हो सकता, we become हो सकता है, had become, have been becoming ये नहीं हो सकता क्योंकि ये चलता हुआ चीज नहीं है, हम हो जाते हैं लिखा है, so we become सिंपल प्रेजेंट टेंस काम करेगा. हाँ, तो by concentrating upon the supposed advantages of the victory of our own side, we become more or less blind to the evils inseparable from war and equally certain whichever side may ultimately prove victorious. आखिरकार कोई भी विक्टोरियस हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं कि जंग से जो नुकसान होती है उसके लिए हम ब्लाइंड हो जाते हैं. Yet so long as these are not fully realized, it is impossible to judge. It is impossible to judge, ये तो बहुत ही easy है. To be judged का मतलब तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, to judge होना चाहिए. To impossible to judge justly. Okay? अच्छा, फिर यहां से शुरू करना है. Dash a war or not, और लिखा है तो वेदर ही आना चाहिए, वेदर और का कॉम्बिनेशन चलता है. वेदर अ वॉर is or is not likely to be beneficial to the human race. Although the theme is tried, it is necessary therefore briefly to remind ourselves what the evils of war really are. इस तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए क्लोज टेस्ट करना है. सर क्लोज टेस्ट में मैं बहुत फंसता हूं, तो आप संदीप सर से बात करें, टीम निष्ठा के सर संदीप सर हैं, उनसे बात करना चाहिए. और अभी अगर आप प्रिपेयर ही कर रहे हो तो नए से कोर्स ज्वाइन करो, इंग्लिश की गारंटी मैं लेता हूं. मेरा नाम है विनोद शंकर. ओके, चलो फिर नेक्स्ट सेशन में और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं.